जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया और बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग। पहले हम समझ के चलते हैं कि हम जानने क्या वाले हैं। यह पंचम दिवस की कथा है या क्लास इसको कह दिए। कौन से दिवस की? पंचम दिवस की। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। इससे पहले हमने क्या समझा था? माखन लीला को समझा था, याद है ना? चलिए बहुत बढ़िया है, सब लोगों को याद है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अब एक काम सौंप रहे हैं, करेंगे? मान लें विश्वास? चलिए मान लेते हैं। अब आप लोगों की पंचम दिवस तक कथा कंप्लीट हो चुकी है, वो भी विधिवत ढंग से हमने समझा दिया है। जहां हमें लगेगा कि इस प्रसंग को दोबारा बताना है तो हम अपने हिसाब से बताते जाएंगे, लेकिन अब तक आप लोगों का प्रसंग बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को काम क्या करना है? पहला काम है, अब प्रैक्टिस घर में प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 3 घंटे बोलने का अभ्यास प्रारंभ करिए, पहला काम। दूसरा काम यह है, जितनी जल्दी हो सके सत्संग का नोट्स ले लीजिए और अब धीरे धीरे सत्संग भी करें। अब आप कहें गुरुजी सत्संग क्यों करें? देखिए अभी 7 दिन हो सकता है भागवत आपको कहीं ना मिले, लेकिन सत्संग 1 दिन 1 घंटे 2 दिन का होता है। तो आप कहीं भी जा करके किसी समिति से बात करके सत्संग करें। सत्संग से फायदा ये होगा कि आपका प्रचार प्रसार होगा, और इसमें जितना प्रचार हो उतना ही अच्छा है। कहने को तो हम हवा हवाई में कह दें अरे नहीं ज्ञान ले लो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कितना भी ज्ञान होगा, एक रूम में पैक हो जाइए आप, कोई नहीं जानता है तो रखे रहिए अपना ज्ञान अपने पास। इसलिए प्रचार करना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। तो सत्संग के माध्यम से बढ़िया प्रचार आपका हो जाएगा। तो अब आप सत्संग प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की कथा को। तो आपने माखन लीला को समझा था और आपने बोलने का अभ्यास भी किया होगा। आराम से समझते हुए चलना है, रिलैक्स होकर, क्योंकि हम कहते रहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझ लो वो इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती के साथ अध्ययन करना है अपने को। अब समझते चलना है। एक दिन क्या होता है? एक दिन, यहीं से आपको एक कथा प्रारंभ करनी है। आपके नोट्स में विधिवत ढंग से लिखा हुआ है, जो भागवत जी का नोट्स है उसमें लिखा है। एक दिन क्या होता है? मां यशोदा। कौन? मां यशोदा। समझते चलना है अपने को। मां यशोदा श्री कृष्ण को स्तनपान करवा रही थी। क्या? स्तनपान करवा रही थी, ठीक है ना। समझते चलना है। मां यशोदा है, श्री कृष्ण है, स्तनपान करवा रही हैं। तो श्री कृष्ण पूछते हैं मैया ये बताओ तुझे पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? क्या पूछते हैं? कन्हैया कहते हैं मैया ये बता। समझते चलना है, यहां समझ में आया। एक दिन क्या होता है? मां यशोदा श्री कृष्ण को स्तनपान करवा रही हैं। इतना समझ में आ गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैया ये बता। किससे कहते हैं? मैया से। मैया ये बता तुझे पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? तो मां यशोदा कहती लाला ये भी कोई पूछ में बारी बात है का? अवश्य सी बात है, मुझे पूत ही प्यारा है, तेरे सामने दूध क्या है? पूत ही प्यारा है। कन्हैया जी बड़े प्रसन्न होते, कहते हैं मेरी मैया मुझसे कितना प्यार करती है। बड़े प्रसन्न होते हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी अचानक क्या होता? यहाँ आग में यहाँ दूध टंगा हुआ था। क्या? ये दूध टंगा हुआ था। समझते हुए चलना था। यहां दूध टंगा हुआ था। मां की नजर तुरंत पड़ती है इस दूध में कि दूध नीचे गिर रहा, चूंकि तापमान ज्यादा बढ़ चुका था जिस कारण दूध उफान मार रहा था।
जो उसकी साड़ी थी वो नीचे गिर रही थी, उसकी मलाई नीचे गिर रही थी। माँ यशोदा तुरंत कन्हैया को फेंकती हैं, नीचे जमीन पर रखती हैं और तुरंत जाती हैं कहाँ, दूध के पास दौड़ी दौड़ी और दूध को उतारने लगती हैं। ये सब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया का गाल फूल गया। अब कन्हैया का पारा हो गया गरम। कहने लगे बताओ, अभी माता जी ने कहा कि मुझे पूत प्यारा है और दूध को देखकर दौड़ी दौड़ी चली गई, ये तो गलत बात है ना। कन्हैया को बहुत भारी क्रोध आ गया। समझते चलना, अब कन्हैया क्या हो गए, क्रोधित हो गए। ये आप बनाते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसको कहते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम। अगर ये आपको समझ में आ गया ना एक बार, हम भी चाहें तो आए, बढ़िया कुर्सी रखें, धकाधक बता दें, लेकिन एनर्जी क्यों लगा रहे हैं ज़्यादा, ताकि आपको जीवन भर के लिए छप जाए और ये आपका एक नोट्स भी तैयार होगा। अगर क्लास के साथ आप लिखते चलते हैं तो आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार होता चलता है। तो इसको लिखते चलिएगा और जो बताया जाए उसको बढ़िया से करना है, बोलने का अभ्यास भी कर लीजिएगा। आ गया समझ में? फिर से समझाते हैं। एक दिन की बात है, माँ यशोदा कन्हैया को स्तन पान करवा रही थी, सिंपल। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है। माँ कहती हैं मुझे पूत ही प्यारा है, दूध क्या चीज़ है, दूध मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे दूध उफान मारता है तो माँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। अब कृष्ण भगवान क्रोधित हो जाते हैं। अब जब क्रोधित होते हैं तो ये आंगन में मटकियां टंगी हुई थी। क्या? मटकियां टंगी हुई थी, मटकियां। समझते चलना है अपने को। ये आंगन में मटकियां टंगी हुई थी तो कन्हैया क्रोधित हो जाते हैं और एक लठ वहां पड़ी थी तो सारी मटकियों को एक एक करके फोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और जिनको लठ से नहीं पाते तो पत्थर उठाते हैं, पत्थर फेंक करके उसको फोड़ देते हैं। कन्हैया को चोरी करने का अच्छा अभ्यास हो चुका है। इन्होंने पूरे ब्रजमंडल में उधूम मचा के रखा था। जो सारी गोपियां थी इनसे, इनकी चोरी से खूब परेशान थी। तो कान्हा ने मटकी फोड़ने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि अब कन्हैया को मटकी फोड़ना चुटकी बजाने जितना आसान हो गया था। तो देखते ही देखते कन्हैया ने सारी मटकियों को तहस नहस करके इनके अंदर जो माखन रखा हुआ था सबको उड़ेल दिया। पूरे आंगन में माखन की नदी प्रवाहित होने लगी। अब कन्हैया का इतना सब कुछ करके मन नहीं भरा तो उन्होंने बंदरों को भी न्योता भेज दिया कि आ जाओ, आज भरपेट तुम चाहो तो माखन खा सकते हो। सारे बंदर यहाँ आकर के माखन खाने लगे। कौन? अब बंदर भी माखन खाने लगे। आई बात समझ में? क्या हुआ? कन्हैया ने मटकी फोड़ा और मटकी का माखन आंगन में गिर गया। आंगन में जब गिर गया तो कन्हैया ने सारे बंदरों को भी बुला लिया। अब इतने में जो शोर शराबा था ये माँ यशोदा के पास भी पहुंच जाता है। अब माँ यशोदा क्या करती हैं, अब उसको समझने की बात है। अब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब थोड़ा टफ पॉइंट आ चुका है। अब मटकी फूट चुकी है, अब माता जी क्या करेंगी, अब कन्हैया क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने को समझना है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ। यहाँ क्या हुआ? माखन गिर चुका है ना, माखन गिर चुका है, गिर गया। इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही माखन गिर गया तो अब क्या होता है, यहां माँ यशोदा आ जाती है। कौन? माँ यशोदा यहां आ जाती हैं। चित्र बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चित्रकारी का शौक तो है लेकिन आता ही नहीं है हमको चित्र, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां माँ यशोदा आ जाती हैं, यहां अपने नटखट कन्हैया आ जाते हैं। कौन? नटखट कन्हैया। अब जैसे ही माता जी को कन्हैया ने देखा, अब समझ गए कि अब मैया मुझे बिना मारे छोड़ने वाली नहीं। तो क्या होता है, अब समझिएगा, कन्हैया ऐसे यहां भाग रहे हैं, माँ यशोदा इनके पीछे भाग रही हैं। यानी कि अब क्या हो रहा, एक भक्त
भक्त भगवान के पीछे भाग रहा है। किस लिए? उन्हें मारने के लिए, उन्हें बंधन में करने के लिए। उस भगवान को बंधन में करने की बात कर रही है माँ यशोदा, जो हर किसी का बंधन काटता है। अब माँ यशोदा पीछे, कन्हैया आगे, कन्हैया आगे, माँ यशोदा पीछे, ऐसे ही चलती गई, लेकिन कन्हैया हाथ में नहीं आए। इमेजिन आप कर पा रहे हैं? एक छवि आपके पास आ रही है, थोड़ा आंख बंद करें, समझने का अभ्यास करें। सपोज दैट आंगन में अगर आकर के मैया देखी होंगी कि पूरा मक्खन गिर गया, तो क्रोधित हुई होंगी कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, हुई होंगी। जब क्रोधित हुई होंगी तो क्या किया होगा? क्रोधित हुई होंगी तो एक डंडा उठाया होगा और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी होंगी। तो कन्हैया भी तो खड़े नहीं रहे होंगे कि नहीं आओ मैया मुझे मार लो। कन्हैया भी दौड़े होंगे। जैसे ही देखा कि मैया की आंखें लाल हैं, तो कन्हैया पहले ही रफू चक्कर हो गए और कन्हैया खूब भारी बेग से दौड़ रहे हैं। ये छवि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, तो सुखदेव जी के मुख में एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये नन्हे से कन्हैया कैसे दौड़ लगा रहे होंगे। ये जब एक सच्चा भक्त होता है, अपने भगवान के बारे में जब ऐसा सोचता है, तो उसके हृदय में एक अनुराग, एक स्नेह, प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता है। यही सुखदेव जी महाराज के साथ भी हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देख लो तुम, परीक्षित देख लो। यहां परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद ही चल रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब ये आगे जाते हैं। अब यहां जब बहुत लंबा सफर हो जाता है तो मैया थक जाती हैं, तो कन्हैया से कहती हैं, लाला तू दौड़ क्यों रहा है, मैं तुझे मारूंगी थोड़ी। तो कन्हैया ने कहा, मारोगी नहीं तो क्या करोगी? तो मैया ने कहा, लाला मैं तेरी आरती उतारूंगी। क्या करूंगी? मैं तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया ने आरती का नाम सुना तो शांत हो गए, खड़े हो गए। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे एकदम मासूम बनकर खड़े हुए हैं, जैसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कन्हैया कहते हैं, अगर तू आरती उतारने वाली है तो ये तेरे हाथ में छड़ी क्यों है? तू छड़ी क्यों लेके आई है? आरती में छड़ी का क्या काम है? मैया ने कहा, मैं छड़ी तुझे मारने के लिए थोड़ी लाई हूं, मारने के लिए नहीं लाई हूं। ये बुढ़ापा है, बुढ़ापे की लाठी सहारे ही होती है, तो इसलिए मैं लेके आई हूं। ले, तू कहता है तो मैं फेंक देती हूं। आजा बेटा, मैं तेरी विधिवत आरती उतारूंगी। कन्हैया बड़े खुश हो जाते हैं। उनको अब तक समझ नहीं थी कि आरती मतलब कुछ और हो रहा है। कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं, मैया चल तू आरती उतारने वाली है, तू जल्दी आ। अब कन्हैया जी यहाँ माँ यशोदा के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही माँ यशोदा के पास आते हैं, कन्हैया तुरंत माँ यशोदा हाथ पकड़ती है और बड़े ही तेज निगाहों से माँ यशोदा कन्हैया को देखने लगती है। ये सब दृश्य देखकर कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि आंख में उनके काजल लगा था सब धुल गया, बड़ी बड़ी आंसू निकलने लगी। माता ने देखा तो सोची चलो गलती तो कर दिया है, लेकिन बताओ रो रहा है नन्हा सा बालक, तो मारना ठीक नहीं होगा। छड़ी जैसे ही करी, कन्हैया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैया मैया मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई मुझसे। माँ ने सोचा मारना अच्छी बात नहीं है, बेचारा रो रहा है, तो क्या किया जाए। बोली चलो सबसे पहले तो घर लेते हैं। अब ये सब लोग कहाँ आ गए? घर में आ गए। माँ यशोदा कन्हैया को लेकर घर पहुंच गई। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में अगर आ गया थोड़ा एक बार इसको आप डायग्राम को बना लें। चलिए बन गया, समझ में भी आ गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। माँ यशोदा आती हैं, जब देखती हैं दही गिरी हुई है तो कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आते, तो एक लालच देती हैं आरती का कि लाला अगर तू आ जाएगा तो मैं तेरी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, तुझे बढ़िया 56 भोग खिलाऊंगी। कन्हैया बातों में आ जाती हैं और माँ यशोदा पकड़ लेती हैं,
लेकिन अब चूंकि अश्रु इतने बेग से बह रहे थे, रोने लगते हैं कन्हैया, तो माँ यशोदा सोचते हैं चलो अब रो रहा है तो चलो मारती नहीं लेकिन इसको सजा देना जरूरी है। तो अब इनको सजा देने के लिए क्या करती हैं, घर आती हैं। एक यहाँ उरुबल था। क्या था? उरुबल एक ऐसा एक चीज होती है, ऐसे उरुबल समझ लीजिए, ऐसे गोलाकार इधर भी होता है, गोलाकार इधर भी होता है, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ एक उरुबल था, ठीक है ना, यहाँ उरुबल था। तो माँ ने कहा कि मारना चलिए ठीक नहीं, लेकिन इसको बिना सजा दिए छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज तक जो गोपियां कहती थीं कि तेरा लाला बड़ा उत्पाती है, आज मैंने देख लिया ये बात सिद्ध हो गई, और अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका उत्पात दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अब माँ यशोदा क्या कहती हैं, क्या करती हैं, यहाँ जो उरुबल था तो यहाँ आकर के कन्हैया को बांधने का अभ्यास करने लगती हैं। क्या करती हैं? कन्हैया को बांधने का अभ्यास करने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीबो गरीब घटना होती है। माँ यशोदा बड़ी सी रस्सी लेकर आती हैं। क्या करती है? बड़ी सी रस्सी लेकर तो आती हैं, लेकिन यहाँ घटना एक हो रही है। कौन सी घटना हो रही है प्रभु? कि जैसे ही बांधने का प्रयास करती हैं तो 2 इंच छोटा पड़ता है। कितने इंच? 2 इंच छोटा पड़ जाता है। बांधती हैं, कितनी भी बड़ी रस्सी लाए, पूरे घर की रस्सी लेकर आ गई, लेकिन 2 इंच छोटी ही पड़ जाती है। अब 2 इंच छोटी क्यों पड़ती है? ये गंभीर बात है कि नहीं है? बिल्कुल गंभीर बात है। अगर ये हमसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए महाराज, आप कहते हैं कि 2 इंच रस्सी छोटी पड़ रही थी, तो क्या कारण है? कारण ये है कि भगवान भक्त के बंधन में तब तक नहीं बंधते जब तक देख नहीं लेते कि इसकी पूरी निष्ठा है और पूरी मेहनत है नहीं। जब देखते हैं कि मेहनत 100% है और निष्ठा भी कितनी है, 100% है, तब जाकर के भगवान बंध जाते हैं। क्या करते हैं? तब जाकर भगवान बंध जाते हैं। अगर मेहनत में देखा कि कमी है, निष्ठा में भी कमी है, तो भगवान 2 इंच दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त पूरी तरह से सोच ले कि नहीं, मुझे भगवान को बांध कर ही रहना है और भगवान का होकर ही रहना है, भगवान को अपना बनाकर ही रहना है, और वो निरंतर प्रयास करता रहे, तो भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान को बंधना ही पड़ता है। अब माँ यशोदा उन परमपिता परमेश्वर को बांधने का प्रयास कर रही हैं। ये कौन कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देख लो, माँ यशोदा उन परमपिता परमेश्वर को बांधने का अभ्यास कर रही हैं, बांधने का प्रयास कर रही हैं, जो चराचर को बांधे हुए हैं, जिसकी माया हर एक प्राणी को, देव दानव सबको अपने पास में बांधे हुई है। ऐसे परमपिता परमेश्वर को माँ यशोदा बांधने का अभ्यास कर रही है। 2 इंच छोटे ही पड़ जाते हैं। माँ यशोदा बार बार अभ्यास करती हैं, बांधती हैं, छोटा पड़ा, फिर आ गई, फिर बांधी, फिर आ गई, फिर बांधी, फिर आ गई। जब बार बार देखा तो भगवान ने अब समझ लिया कि मेरी माँ अब परेशान हो चुकी है, अब ज़्यादा खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। और माँ हार भी नहीं मान रही कि हार मान ले। माँ ने एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया कि अब मैं जब तक इसको बांधूंगी नहीं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली। अब माँ यशोदा बहुत जतन करी तो कन्हैया भी बंध गए। अब की और चमत्कार हो गया। अभी बड़ी बड़ी रस्सी में नहीं बंध रहे थे, अब छोटी सी रस्सी का टुकड़ा था, उसमें कन्हैया बंध गए। इसको कहते हैं प्रेम में बांधना। जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त बहुत स्नेह से मेरी ओर चला आ रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ भी है, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और खींचे चले जाते हैं। ठीक है। अब भगवान इस रोग से बंध जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
बढ़ जाते हैं। अब माँ यशोदा कहती हैं, देख तूने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब तू यहीं पूरा दिन बंधा रह। आई बात समझ में? इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम अगली क्लास में ये जानेंगे कि यहाँ 2 पेड़ थे, उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया, आखिर वो पेड़ हैं कौन, उनके पुनर्जन्म की कथा क्या है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो पेड़ भगवान ने तोड़ा कैसे, तोड़ा अगर तो क्या आवाज़ उससे निकली, या भगवान ने उसको म्यूट कर दिया। जब वो पेड़ टूटा तो माँ यशोदा का क्या रिएक्शन था, ये हम सब कुछ अगली क्लास में समझने वाले हैं। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का, किसका, सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। कैसे? पीडीएफ में। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको प्राप्त करना है इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया होगा। आप चाहें तो इस नंबर में शुल्क जमा करवा के प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स के माध्यम से आप विधिवत ढंग से तैयारी कर सकते हैं, चूंकि एक ही स्थान पर आपको प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक कथा के पर्पज से ही बनाया गया है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। और विश्वास है आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, उसको हम दोबारा बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।